मुश्किल से 5 मिनट गुजरे होंगे कि मिस आयशा तशरीफ लाई। सांवला रंग था, चेहरा एक गंभीर घुलावट से चमक रहा था। बड़ी बड़ी नरगिसी आंखों से सदाचार की संस्कृति की रोशनी झलकती थी। कद मझोले से कुछ कम, अंग प्रत्यंग छरहरे सुथरे, ऐसे हल्की फुल्की की जैसे प्रकृति ने उसे इस भौतिक संसार के लिए नहीं, किसी काल्पनिक संसार के लिए सिरजा है। कोई चित्रकार का कला ही उससे अच्छी तस्वीर नहीं खींच सकता था। मिस आयशा ने मेरी तरफ तभी निगाहों से देखा, मगर देखते देखते उसकी गर्दन झुक गई और उसके गालों पर लाज की एक हल्की परछाई नाचती हुई मालूम हुई। जमीन से उठकर उसकी आंखें मेरी तस्वीर की तरफ गई और फिर सामने पर्दे की तरफ जा पहुंची। शायद उसकी आड़ में छिपना चाहती थी। मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी निगाहों से देखकर पूछा, आप स्वर्गीय अख्तर के दोस्तों में से हैं? मैंने सिर नीचे किए हुए जवाब दिया, मैं ही बदनसीब अख्तर हूँ। आयशा एक बेखुदी के आलम से कुर्सी पर से खड़ी हुई और मेरी तरफ हैरत से देखकर बोली, दुनियाए हुस्न के लिखने वाले, अंधविश्वास के सिवा और किसने इस दुनिया से चले जाने वाले को देखा है? आयशा ने मेरी तरफ कई बार शक से भरी निगाहों से देखा। उनमें अब शर्म और हया की जगह के बजाय हैरत समाई हुई थी। मेरे कब्र से निकलकर भागने का तो उसे यकीन आ ही नहीं सकता था। शायद वह मुझे दीवाना समझ रही थी।